आइए सीट टू सीट विश्लेषण में अब अगली सीट का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से पाटलिपुत्र सीट पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि बीते 2 चुनावों में यहां से रामकृपाल यादव विजयी रहे हैं। एक बार फिर इस सीट पर चाचा भतीजे की लड़ाई हो रही है, तो ऐसे तो समीकरण मीसा भारती के पक्ष में रहता है, फिर भी हार का मुंह देखना पड़ रहा है। समीकरण क्या है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। कोई करिश्मा कर पाने में कामयाब होती हैं या नहीं, ये लोकसभा सीट लालू परिवार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यहाँ से न तो कभी लालू प्रसाद यादव जीत पाए और न ही उनकी बेटी मीसा भारती। 2008 में नए परिसीमन के बाद इस लोकसभा सीट का उदय हुआ था। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव हार गए थे। पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव को जमीनी और मजबूत नेता माना जाता है, यहाँ तक कि उनकी यादव समाज में भी गहरी पैठ है। इस लिहाज से सामाजिक समीकरण भी फिट बैठते हैं और यही उनकी जीत की बड़ी वजह बनते जा रही है। हालांकि देखना होगा कि इस बार आम चुनाव में लालू परिवार और मीसा भारती चुनाव जीत के लिए रामकृपाल की किस हद तक घेराबंदी करने में सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस सीट से किस तरीके के समीकरण है आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए, लेकिन पाटलिपुत्र के रण में चुनावी मैदान में कौन कौन है? बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ लालू की बेटी मीसा भारती मैदान में है।
लेकिन लोकसभा सीट का समीकरण क्या कहता है? 2008 से पहले पटना और इसके साथ ही बाढ़ 2 लोकसभा सीटें थीं, लेकिन 2008 में परिसमन हुआ और पटना साहिब और पाटलिपुत्र 2 नई लोकसभा सीटें बना दी गई। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में यादव और भूमिहार वोटर्स की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर 5 लाख यादव मतदाता हैं तो 3 लाख भूमिहार मतदाता हैं। इसके अलावा 4 लाख कुर्मी वोटर्स भी हैं और इसके अलावा ओबीसी समुदाय और SC/ST वोटर्स भी हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। रामकृपाल भी यादव हैं और इसका फायदा पिछले लगातार 2 चुनाव में मिला है। यादव मतदाताओं का साथ दोनों चुनाव में मिला। इसके अलावा जो भूमिहार वोटर्स हैं, बढ़ चढ़कर उनके समर्थन में उन्होंने वोट किया। अब मीसा भारती की बात कर लेते हैं, क्योंकि मीसा भारती के पाटलिपुत्र में फतह नहीं कर पाने के पीछे कई वजह हैं। इनमें से कुछ वजह जैसे कि रामकृपाल यादव एक जमीनी नेता हैं, आम जनता के बीच में जाने से वो गुरेज नहीं करते, तो मीसा भारती राज्यसभा सांसद और दिल्ली में रहती हैं। मीसा भारती से क्षेत्र के लोग आसानी से मिल भी नहीं पाते हैं। तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव हैं, लालू यादव के MY वाले समीकरण को अच्छी तरीके से साधते हैं। और इतना ही नहीं, लालू यादव के पाटलिपुत्र क्षेत्र में यादवों के वोट में भी रामकृपाल यादव बड़ा डेंट लगाते हैं। अब चुनावी आंकड़े पाटलिपुत्र के सारण के आंकड़ों को लेकर परिसमन के बाद 2009 में पहला चुनाव हुआ। ये पाटलिपुत्र के चुनावी आंकड़े हैं जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ। उस समय के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या 15,26,241 थी, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,17,820 थी, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 7,08,421 थी। वोटिंग प्रतिशत यहां पर 41% रहा। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या 17,36,074, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,34,086 रही। महिला मतदाताओं की संख्या 8,01,923 रही और जो वोटिंग परसेंटेज था वो 56% का रहा। फिर 2019 वोटिंग प्रतिशत 56% ही था। कुल मतदाताओं की संख्या 19,25,479 थी, तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,11,000, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,14,418 के आसपास थी। अब पाटलिपुत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। उनकी क्या क्या नाम है? सबसे पहली है मनेर, फिर है दानापुर, फिर है मसौरी, फिर है बिक्रम, पालीगंज और इसके साथ ही फुलवारी। इन 6 में से 3 पर RJD उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में विजयी रहे। पटना जिले के अंदर ही पाटलिपुत्र लोकसभा सीट भी आती है।